नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां पर पनपे हालातों के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी अब बजनी शुरू हो चुकी है। पीओके में बीते दिनों से जो हालात बने हुए हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान की राजनीति और सत्ता प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया है। दशकों से जिस क्षेत्र को पाकिस्तान अपनी नीतियों और सैन्य ताकत के सहारे नियंत्रण करता आया है, वहां पहली बार हालात इस कदर बिगड़े हैं कि सरकार और सेना दोनों बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों ने जिस तरह का विरोध और हिंसा का रूप लिया है, उसने न सिर्फ इस्लामाबाद की सरकार को हिला दिया है, बल्कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर तक की चिंता बढ़ा दी है। सवाल अब यह उठने लगा है कि क्या पीओके सच में पाकिस्तान के हाथों से फिसलने की ओर बढ़ रहा है? इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में जनता का गुस्सा और असंतोष है, जो सालों से पनपता आ रहा था। न्यूज एजेंसी डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक और पाकिस्तान के संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फैजल चौधरी ने हाल ही में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बातचीत के लिए बुलाया है, ताकि बिगड़ते हालात को किसी तरह काबू में लाया जा सके। जेएएसी इस बगावत और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा है। 3 दिनों से जारी शटरडाउन हड़ताल, ऊपर से इंटरनेट और कॉल सेवाओं पर लगा प्रशासनिक प्रतिबंध, यानी कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, आम जनता में आक्रोश और असुरक्षा की भावना को और भड़का रहा है। बातचीत की कोशिश का संकेत साफ है, पाकिस्तान की हुकूमत अब दबाव महसूस कर रही है। डॉन के हवाले से बताया गया है कि इस्लामाबाद में हुए संवाददाता सम्मेलन में अनवारुल हक ने यह कहा है कि बातचीत एक सभ्य तरीका है और सरकार अवामी एक्शन कमेटी को टेबल पर वापसी के लिए आमंत्रित करती है। उनका यह कहना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि शरीफ सरकार और सेना को हालात पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत उस जगह से फिर से शुरू की जा सकती है जहां से पहली बार टूटी थी, और आज सरकार इसके लिए हर समय और हर जगह तैयार है। लेकिन असलियत यह है कि हालात कहीं अधिक गंभीर हो चुके हैं। बुधवार को हुई हिंसक झड़पों में पाकिस्तानी आर्मी और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी की। इसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मी भी बेकाबू भीड़ में मारे गए। न्यूज चैनल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 4 मौतें बाघ जिले के घीरकोट में हुई हैं, जबकि मुजफ्फराबाद और मीरपुर में 2-2 लोगों की जान गई है। मंगलवार को भी मुजफ्फराबाद में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, यानी 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 10 से पार पहुंच चुकी है। हालात यही नहीं रुके हैं। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन हिंसक होते गए, जनता का आक्रोश पाकिस्तान की सुरक्षा संस्थाओं पर भी टूट पड़ा। खबरें आई हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों की पिटाई तक कर दी है और कई जगह सेना और सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा है। ये दृश्य पाकिस्तान के लिए जितना असहज है, उतना ही उसके खोखले लोकतंत्र और सैन्य तानाशाही की पोल खोलने वाला भी है। मुजफ्फराबाद में स्थिति इतनी बेकाबू हो गई है कि सरकार को संचार सेवाओं यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को ठप करना पड़ा, लेकिन इसका भी उल्टा असर हुआ और जनता और ज्यादा भड़क गई है। असल में ये आंदोलन अचानक नहीं फूटा। लंबे समय से पीओके के लोग भेदभाव, भ्रष्टाचार और अधिकारों से वंचित किए जाने की शिकायत कर रहे थे। सरकार और संघीय मंत्री जिस मुद्दे पर बुरी तरह फेल हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों और स्थानीय आबादी को विकास और समान अवसर न मिलने का था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन्हीं बातों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। जब सरकार और नेताओं से बातचीत टूट गई तो आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। इस आंदोलन की खासियत यह भी है कि पहली बार पीओके की जनता इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरी है और सीधे अपने ही शासकों यानी पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही वो क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान लगातार आजाद कश्मीर कहकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परोसता आया है, लेकिन जमीनी हकीकत एकदम अलग है। यहाँ के लोग खुद को उपेक्षित यानी कि इग्नोर्ड और कब्जे में महसूस कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर के लिए यह स्थिति बेहद बड़ी चुनौती है। एक तरफ पाकिस्तान की आर्थिकी बुरी तरह चरमरा चुकी है, महंगाई आसमान पर है, विदेशी कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, आईएमएफ की शर्तें आम जनता की कमर तोड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पीओके में भी मोर्चा खुला हुआ है। प्रदर्शनों में मारे गए लोग पाकिस्तान की सेना और सरकार को सीधे तौर पर दोष दे रहे हैं। जनता का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीओके भी बलूचिस्तान की राह पर आगे बढ़ सकता है, जहां अलगाववादी आंदोलन दशकों से पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं। शहबाज शरीफ सरकार की हालत और मुश्किल में है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबियों में गिने जाने वाले अनवारुल हक द्वारा बातचीत की अपील इस बात का संकेत है कि सरकार जनता के गुस्से से डर चुकी है।
सरकार ने यह कहकर भी गुहार करने की कोशिश की कि अवामी एक्शन कमेटी चाहे जहां और जब चाहे बातचीत कर सकता है। सरकार उसके लिए भी तैयार है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब जनता बातचीत और आश्वासन के भरोसे पर बैठने को तैयार नहीं है। स्थिति को देखते हुए सवाल बड़ा है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में पीओके पर नियंत्रण हो सकता है। इसके कई कारण हैं। एक तो जनता का आक्रोश इस बार सिर्फ महंगाई या बिजली कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर पाकिस्तान की स्थापना व्यवस्था के खिलाफ खुला है। दूसरा, इस बार आंदोलन का स्वरूप अधिक संगठित है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसका नेतृत्व कर रही है। तीसरा, सेना और सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी ने जनता और व्यवस्था के बीच जो भरोसे की आखिरी डोर थी उसे भी तोड़ दिया है। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे और मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहा तो पाकिस्तान के लिए इसे संभालना आसान नहीं होगा। जब जनता अपने ही देश की सेना पर हमला करने लगे, उन्हें मारने पीटने लगे, तो ये विद्रोह महज एक विरोध प्रदर्शन का रूप नहीं रह जाता, बल्कि ये सत्ता और जनता के बीच सीधा संघर्ष बन जाता है। पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा भंवर की शुरुआत हो सकती है जिससे निकलना उसके लिए बेहद कठिन साबित होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि पीओके पाकिस्तान की राजनीति और विदेश नीति दोनों के लिए बेहद संवेदनशील मसला है। भारत लगातार इसे अपना अभिन्न हिस्सा बताता आया है और पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि उसने बलपूर्वक इसे कब्जे में ले रखा है। अब अगर वहीं की जनता पाकिस्तान से ही बगावत कर दे तो ये इस्लामाबाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शर्मिंदगी की बात होगी। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान की राजधानी से लेकर मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक हर जगह ये चर्चा है कि क्या पीओके भी पाकिस्तान से छिटक सकता है। सरकार ने बातचीत की टेबल पर वापसी की अपील तो की है, लेकिन भीड़ के गुस्से और खून से सने हालात देखते हुए ये बहुत कठिन होता जा रहा है। पीओके का मौजूदा उभार साबित करता है कि अगर दशकों से दबे हुए लोगों के अधिकार लंबे समय तक कुचले जाते हैं तो एक दिन वही लोग शासकों को चुनौती देने के लिए उठ खड़े होते हैं। यह पाकिस्तान की सत्ता और सेना के लिए सबसे बड़ा सबक है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो इस सबक से कुछ सीख पाएगा या हालात और ज्यादा बेकाबू होते जाएंगे।